जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आज का न्यूज़पेपर है जो कि बीपीएससी टीआरई 2 में यहाँ पर टोटल कितने फॉर्म सबमिट किए गए उसको लेकर आज के न्यूज़पेपर में यहाँ पर डिस्कस जो है किया गया है। क्योंकि आप सभी लोग को पता होगा कि कल ही बीपीएससी टीआरई 2 में किसी भी वर्ग के लिए फॉर्म भरने का यहाँ पर लास्ट डेट था। तो कल के शाम के 7 बजे का डाटा यहाँ पर आपका दिया गया कि शाम के 7 बजे तक 7 लाख अभ्यर्थियों ने अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो किया, जिसमें से 6,35,000 अभ्यर्थियों ने अपने यहाँ पर पूरा कंप्लीट फॉर्म जो है वो सबमिट कर लिए। 6,60,000 अभ्यर्थियों ने अपने यहाँ पर शुल्क जो है वो जमा कर लिया। तो एक तरीके से आप एग्जैक्ट डाटा देखेंगे जो बीपीएससी टीआरई 2 में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या, तो आपका यहाँ पर 6,60,000 प्लस ही होगा। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, ये लोग अपना पेमेंट कर लिए हैं तो अपना कंप्लीट फॉर्म भी जो है वो सबमिट कर लिए होंगे। यहाँ पर आगे आपका दिया गया कि इस बार आपका बीपीएससी टीआरई फर्स्ट से बीपीएससी टीआरई सेकंड में 1 लाख कम अभ्यर्थी जो है यहाँ पर फॉर्म जो है वो सबमिट किए, जो कि इसका अलग अलग तरीके से आपका रीजन है। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी थे कि जो बीपीएससी टीआरई सेकेंड के लिए एलिजिबल थे, लेकिन आप लोग ऑलरेडी बीपीएससी टीआरई फर्स्ट के लिए एग्जाम जो है मतलब क्वालिफाई हो गए थे, तो आप इसलिए टीआरई सेकेंड के लिए आवेदन नहीं किए। बाकी बहुत सारे अभ्यर्थी ग्रामीण क्षेत्र का स्कूल मिलने के कारण आप लोग यहाँ पर फॉर्म जो है वो सबमिट नहीं किए। बाकी जो आपकी 6 to 8 की वैकेंसी, उसमें आपका सीटेड पेपर 2 चाहिए होता है, तो इस बार अपेयरिंग वाले अभ्यर्थियों को शामिल नहीं किया गया। और आपने देखा होगा तो जो आपका सीटेड पेपर 2 है वो यहाँ पर क्वालिफाई होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कम है। बाकी जो आपका एसटीटी होता है, तो अरे जो आपका माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की वैकेंसी है उसमें आप सभी लोग को पता है कि उसमें एसटीटी आपका कंपलसरी होता है। तो अदर स्टेट के जो अभ्यर्थी होते हैं वो एसटीटी एग्जाम नहीं दे पाते हैं। तो आप लोग इस हिसाब से देखेंगे तो जो आपका 9 to 10 और 11 to 12 की वैकेंसी, उसके लिए यहाँ पर कम आवेदन आए थे। बाकी यहाँ पर मेन रीजन यहाँ पर ये भी है कि बहुत सारे अभ्यर्थी एलिजिबल होने के बाद भी वो लोग फॉर्म इसलिए नहीं सबमिट किए क्योंकि आप लोग का कम समय जो है वो दिया गया था। तो आप लोग को लगा कि एक अटेम्प्ट आपका खराब हो जाएगा, तो इसलिए भी यहाँ पर जो है बहुत कम जो है आपके टोटल यहाँ पर फॉर्म जो है वो सबमिट किए गए थे। क्योंकि जितना आपका अनुमान था, क्योंकि अच्छी खासी वैकेंसी आपकी 6 to 8 में भी थी और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में भी थी, तो एक हिसाब से देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा कम जो है आपके आवेदन आए हैं। और इस बार बीपीएससी टीआरई 2 में जो आपका प्राइमरी का है यहाँ पर वैकेंसी, मतलब प्राइमरी की जो आपकी रिक्तियाँ हैं, प्राइमरी की जो है यहाँ पर भर्ती है, उसके लिए यहाँ पर 1,02,000 टोटल यहाँ पर फॉर्म जो है वो सबमिट किए गए हैं। जो कि एक हिसाब से देखेंगे तो प्राइमरी के लिए जो आपका अनारक्षित वाला सीट था उसमें यहाँ पर 1,088 यहाँ पर टोटल वैकेंसी थी। तो एक हिसाब से प्राइमरी के लिए भी यहाँ पर जो है आपका अच्छा खासा वैकेंसी है। टोटल आप प्राइमरी के लिए देखेंगे तो 9,000 9,500 के लमसम था, जो कि आपका अनुसूचित जाति तथा जनजाति कल्याण विभाग था, उसमें भी कुछ यहाँ पर प्राइमरी की वैकेंसी थी। तो लगभग आपके 10,000 से कम यहाँ पर प्राइमरी की वैकेंसी है बीपीएससी टीआरई सेकंड के लिए। यहाँ पर आपका जो आपका पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण के अंतर्गत जो आपका विद्यालय, उसके लिए बोला गया है कि 50,000 यहाँ पर फॉर्म जो है वो सबमिट किए गए। बाकी बगल में न्यूज़पेपर में जो आपका दिया गया दक्षता परीक्षा को लेकर कि आज यहाँ पर दक्षता परीक्षा जो है आप लोगों का कंडक्ट जो है आपका कराया जाएगा। बाकी बीपीएससी टीआरई 2 एग्जाम डेट को लेकर बोला गया है कि आप सभी लोग को पता है कि जो बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी, उनकी तरफ से ट्वीट करके बोला गया था कि आपके एग्जाम डेट में कुछ आंशिक परिवर्तन जो है आपके किए जाते हैं। तो ये जो आपका आंशिक परिवर्तन होता है, तो आपका फिर से रिवाइज जो आपका एग्जाम डेट का शेड्यूल है वो आपका यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से कल ही जारी कर दिया गया था। तो आप यदि नहीं देखे होंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड करके देख सकते हैं कि आप लोगों का पेपर यहाँ पर किस डेट को जो है कंडक्ट करा जाएगा। बाकी इस न्यूज़पेपर में कोई इस तरीके का खास नहीं है। यहाँ पर टोटल आपकी रिक्तियाँ बोली गई है कि 1,22,000 जो है आपके टीआरई सेकंड के लिए होगा, जिसमें आपके यहाँ पर 6.5 लाख आवेदन जो है आपके आए हैं, जो कि टोटल हमने ऊपर ही आपको दिखा दिया कि 6,60,000 अभ्यर्थी अपना पेमेंट जो है कंप्लीट जो है वो कर लिए हैं। तो वहीं आपका लगभग 7 लाख के लमसम या फिर 6,70,000 या फिर 6,65,000 6,70,000 के लमसम आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि टोटल बीपीएससी टीआरई 2 में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की जो है वो संख्या यहाँ पर रहेगी। यहाँ पर आपका एग्जाम डेट को लेकर आपका दिया गया, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 7 तारीख से आपका एग्जाम स्टार्ट होगा, जो कि 7 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर 2023 तक आप लोगों का एग्जाम जो है वो चलेगा। जो कि 7 तारीख को जो आपका पेपर होगा वो आपका 2 शिफ्ट में पेपर होगा। बाकी 8 तारीख से लेकर 15 तारीख तक जो आपका पेपर होगा, तो वहाँ पर एकल पाली में जो है आपका पेपर जो मतलब एग्जाम जो है कंडक्ट करा जाएगा। तो यही आपके न्यूज़पेपर में है, बाकी उतना कोई खास नहीं है। और एग्जाम डेट आप एक हिसाब से देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा कम है, क्योंकि 7 दिसंबर से आप लोगों का स्टार्ट है। मुश्किल से आपका 10 दिन आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि 10 से 12 दिन और जो है आपके पास यहाँ पर समय जो है आपका बचा हुआ है, जो कि इसी बीच आप लोगों को पूरा यहाँ पर कंप्लीट जो है जो भी आपका तैयारी हो या फिर जो भी यहाँ पर रिवीजन हो, आप लोगों को यहाँ पर कंप्लीट जो है वो कर लेना है। क्योंकि उस तरीके का लगता भी नहीं कि आपके एग्जाम डेट में कोई उस तरीके का डिले होगा, क्योंकि जिस तरीके से बीपीएससी को जिम्मेदारी दी गई है कि आप दिसंबर तक किसी भी तरीके से आप एग्जाम भी करा लीजिए, फिर उसके बाद यहाँ पर रिजल्ट भी जो है वो जारी करना है। क्योंकि अगले साल 2024 स्टार्ट होगा। 2024 में आप सभी लोग को पता है कि लोकसभा इलेक्शन है, और लोकसभा इलेक्शन जैसे आपका डेट डिसाइड कर दिया जाता है, तो उसी टाइम पे आपका आचार संहिता जो है वो लागू हो जाता है। तो
तो संभवतः पूरा यहाँ पर बिहार सरकार हो या फिर बीपीएससी या फिर शिक्षा विभाग हो, उनके यहाँ पर पूरी कोशिश है कि जो आपका आचार संहिता है उससे पहले यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 2 के जो अभ्यर्थी होंगे, सफल अभ्यर्थी, आप लोगों को यहाँ पर नियुक्ति पत्र वितरण जो है आपका कर दिया जाए। तो इसलिए पूरा कोशिश किया जा रहा है कि जितना जल्द हो आप लोगों का यहाँ पर एग्जाम रिजल्ट, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, काउंसलिंग। तो आप सभी लोग को पता है कि जिस दिन रिजल्ट आता है उसी दिन से आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह जो है आपका स्टार्ट हो जाता है। तो यही आपका अपडेट है। बाकी जैसे भी जो कोई भी अपडेट होगा वो हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन सोनभद्र पे शेयर कर देंगे। तो अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, और उसके साथ में यहाँ पर बेल आइकन को प्रेस भी जो है वो जरूर कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।